हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के साथ, जो कि हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी यूज़फुल, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फार्मूलाज कैसे यूज़ करना है, कैसे याद करना है। तो इस वीडियो के बाद उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ये हमें क्या बताती है। तो जैसे कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है जो बता रखा है, जो बता रहा है हमें रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल स्पेशली अ राइट एंगल। मीन्स ये रिलेशनशिप बताता है किसमें एंगल एंड साइड में, किसमें राइट एंगल में, कि क्या बना रहा है और कैसे रहेगा। ओके, तो जैसे कि आप लोग स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, तो आप लोगों ने देखा फॉर एग्जांपल ये आपके सामने जैसे कि एक घर है, ठीक है। और ये क्या नाम है, घर के ऊपर कौन है, लैला, और यहाँ उसका मजनू खड़ा है। अब मजनू लैला को देखेगा और लैला मजनू को देखेगी, ठीक है। और लैला मजनू लैला के घर की दूरी भी देखेगा। तो सपोज करोगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यही है हमारी ट्रिग्नोमेट्री कि जो मजनू है वो लैला को किस एंगल से देख रहा है, यहाँ पे नज़रों से नहीं, मतलब किस डिग्री ऑफ एंगल से देख रहा है, और उसके घर की दूरी क्या है। ये रिलेशनशिप ही क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी, जो कि हम आगे इसमें पढ़ने और समझने वाले हैं, ठीक है। और ये हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री, ठीक है। इसका मीन्स जो भी हमारा ये ट्रायंगल बनेगा, ये हम रिलेशनशिप देखेंगे किस में, एंगल और साइड्स में, वो किस में देखेंगे, राइट ट्रायंगल में। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो जो जैसे कि ये लैला का घर है, या हम बात करें जो ये क्या नाम है लाइन खड़ी रहेगी रेड रेड, तो ये हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, या फिर हम इसको और दूसरे नाम से क्या जान सकते हैं, अपोजिट के नाम से जान सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को। प्लस दूसरी अगर हम लाइन की बात करें, ये जो जिस एंगल से देख रहा है, ये जो इसकी नज़र है, जो नज़र से नज़र मिल रही है मजनू की लैला से, इसको हम क्या इस नाम से जानेंगे, हाइपोटेनियस। एंड जो ये घर की दूरी है उसे हम किसके नाम से जानेंगे, बेस या फिर एडजेसेंट। क्लियर है, होप सो आप लोगों को क्लियर होंगे। प्लस यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट्स की हैं, जैसे परपेंडिकुलर का पी, हाइपोटेनियस का पी और बेस का पी। तो हमें इन्हीं सब चीज़ों से नॉर्मली हमारे पूरे क्वेश्चन बनेंगे और सॉल्व होंगे, हमारे फॉर्मूलेज इससे यूज़ होंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। सपोज़ जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में आपको अभी मैंने बताया ये हाइपोटेनियस हो गया आपके, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो नॉर्मली आप लोग को हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने देखा होगा, मींस अपनी प्रीवियस क्लासेस में, कि जहाँ पे हमने क्या नाम है ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी तो आपको ये याद ही होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर प्लस में बेस। मतलब यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा ये मजनू है, लैला से जो नज़र मिली है, ये दूरी उसकी कब पूरी होगी, जब क्या नाम है वो रास्ता कवर करेगा प्लस उसके घर के छत पे चढ़ेगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जो लैला है उसकी वो तो छत पे है ना। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। डन। एंड अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ बच्चों को नहीं पता कि ये स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है, तो फॉर एग्जांपल उन्हीं के लिए, जैसे ये स्क्वायर दे रखा है 2, तो 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये नंबर के, ये हमारा नंबर हो गया। एंड ये जो ऊपर पावर दिख रही है 2, ये इसका स्क्वायर होगा। इसका मीन्स कि जो ये नंबर है यहाँ पे जितनी भी पावर होगा उतने से सेल्फ से अपने आप को मल्टीप्लाई कर जाएगा। जैसे कि 2 की पावर स्क्वायर है, तो मतलब 2 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4। वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ दूसरे में हमें दे रखा है 2, उसकी पावर 3 है, मतलब 2 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे निकालना है। होप सो काफ़ी बच्चों को तो क्लियर हो गई, कुछ बच्चों को नहीं क्लियर होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली अब आप लोगों को इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अगर सपोज़ हमें क्या नाम है परपेंडिकुलर या बेस दे रखा होगा, तो इसका स्क्वायर करके हम अगर जोड़ते हैं तो हमारा हाइपोटेनियस निकल जाएगा। और अगर हमारा हाइपोटेनियस बेस दे रखा होगा तो इसका स्क्वायर करके
बेस को हाइपोटेन्यूज से माइनस करके देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर मिल जाएगा, राइट। क्लियर है? होप सो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। तो चलिए अब हम कुछ और देख लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग का ये चीज़ क्लियर होता है तो इसके बाद आप लोगों ने हमारी ट्रिग्नोमेट्री में एक बड़ी अजीब और नई चीज़ देखी, और वो क्या है, हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, राइट। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में भी आता है कि पर पी एच बी एच पी बी एच बी एच कैसे याद कर सकते हैं। तो इसका भी हमारे पास सिंपल सा डिसेंट सा फॉर्मूला है, और आपको पता भी होगा इससे हमने कितना यूज़ है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, अभी नहीं आगे भी। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो हम इसको इस फॉर्मेट से याद रख सकते हैं। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो पापा का पी, बी और पी, एच पी अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हाइट करता है, देख लीजिए, साइन पी अपॉन में एच हो जाएगा हमारा, बी और एच हो जाएगा हमारा कॉस, और पी और बी हमारा हो जाएगा टेन। वैसे ही कॉसेक हो जाएगा हमारा एच अपॉन में पी, सेक हो जाएगा हमारा एच अपॉन में बी, और कॉट हो जाएगा हमारा बी अपॉन में पी। डन। होप सो आप लोग को ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं आई होगी आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सीख लेते हैं और देख लेते हैं कि हम अपनी ये जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, या फिर इस पर भी हमें कैसे अपना हाथ बैठाना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, और यहाँ पे हम एंगल ले लेंगे 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। और यहाँ पे हमने देखेंगे जगह छोड़ रखी है मैंने थोड़ी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, 0, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे 1, नेक्स्ट वन में ले लेंगे 2, 3 एंड 4। डन। अब क्या नाम है, यहाँ पे अपॉन लगा देंगे सबके आगे। सबसे पहले यहाँ पे ये टोटल कितने हैं, 4 तक आए हैं, तो हम इसे डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। सबको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। डन। पहले हम ये कर लेते हैं अपना, यहाँ पे भी इसको भी हमने 4 से डिवाइड किया, और यहाँ पे इसको भी हमने 4 से डिवाइड किया। एंड अब सभी को हम क्या ले लेते हैं, सभी के आगे रूट ले लेते हैं, रूट लगा देते हैं सभी के आगे। डन। तो ये हमने लगा दिया सभी के आगे रूट। डन। अब हम सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर 0/4 को अगर हम वो करते हैं तो सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0, राइट। 1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट 1 का 1 आएगा, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करें रूट 2/4, तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट का 1/2। एंड अब अगर रूट करेंगे तो 1 का तो रूट 1 ही होता है, प्लस रूट 2 का तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट का 2। टर्न 3√2 का भी रूट 3/2 हो जाएगा, और 4/4 1 हो जाएगा, और 1 का रूट क्या होता है, 1। क्लियर है? साइन के ऐसे हम लोग 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कॉस की। तो हम यहाँ पे जो साइन है उसको उल्टा यूज़ करेंगे, 90, 60, 45, 30 एंड 0। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 1/√2, यहाँ पे आएगा हमारा 1/2 एंड लास्ट आएगा हमारा 0। क्लियर है आप लोगों को ये कैसे है? मे बी यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गलती आ गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या रखा है, रूट 3/2 है, और हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं, रूट 3/2, 1/2 एंड ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया। एक मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट एन मिनट। ये आपका इसके साथ आएगा, डन। और ऐसे ही ये इसके साथ आ गया, ये आपका इसके साथ आ गया, इधर आ गया। ये वाला तो सेम ही रहेगा आपका,
1/2 1/2 एंड ये वाला आपका यहाँ आ गया है एंड ये वाला आपका यहाँ आ गया है। तो होप सो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो हम अब 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 का बेसिकली आपको साइन अपॉन में कॉस करना है, तो आपकी 10 की वैल्यू हो गई 0/1 को अगर सॉल्व करते तो आएगा हमारा आंसर 0 एंड 1/2 को अगर हम √3/2 से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रिसीव होगी हमें वो होगी 1/√3 टर्न। यहाँ पे करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3 एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 एंड इसी का ही अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कोट की वैल्यू। डन। होप सो आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी। तो चलिए एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ये कवर कर ली है। डन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने फाइनल स्टेप पे आ गए हैं कि या फिर बात करें फाइनल एक्सरसाइज में, जहाँ पे हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे याद करें और कैसे यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले फॉर्मूलेज देख लेते हैं कि फॉर्मूलेज हमारे हैं क्या। तो आपके डिस्प्ले पे शो होंगे हमारे फॉर्मूलेज, जिसमें है cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू में बराबर होता है 1 के एंड 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू होता है sec² x के एंड cot² x प्लस 1 किसके बराबर होता है cosec² x के। तो चलिए जान लेते हैं अब इसको हम कैसे याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें sin² x cos² x tan² x sin cos tan cosec sec एंड cot को अपने फॉर्मेट में लिख देना है और सभी के आगे हमें स्क्वायर लगा देना है। क्लियर। प्लस जहाँ आप देखेंगे सबसे पहले हमें साइन और कॉस के बीच में प्लस लगा देना और इज इक्वल टू में 1 कर देना एंड tan² एंड cot² के आगे प्लस 1 कर देना हमें और cosec और sec² के आगे हमें इज इक्वल टू लगा देना है। अब जानते हैं ऐसा क्यों, देखेंगे आप। तो सबसे पहले sin² x प्लस में cos² इज इक्वल टू में बराबर है 1, जो कि हमारा पहला फॉर्मूला है। टर्न। एंड दूसरा फॉर्मूला हम देख लेते हैं हमारा sec² x किसके बराबर है 1 प्लस tan² x के एंड जो बचा है वो cosec² x किसके बराबर हो गया cot² x के। होप सो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। एंड आगे हम देख लेते हैं कि अब हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं। प्लस इसमें हम कुछ और भी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि हमें अगर sin² x की वैल्यू जाननी हो तो cosec इधर प्लस का अपोजिट साइड जाएगा तो ये 1 माइनस cosec² x बन जाएगा। ऐसी बाकी भी हम फॉर्मूलेज बना सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और आगे देख लेते हैं। आगे इसमें हमारे कुछ और फॉर्मूलेज भी हैं जो यूज़फुल रहेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे भी पहले हम लिख लेते हैं साइन cos tan cosec sec cot। तो सबसे पहले हमने कवर किया साइन अपॉन कॉस को। तो अगर मैं बात करूँ हमें साइन अपॉन कॉस के फॉर्मूले जानने हैं, तो साइन का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले साइन है तो साइन किसके बराबर होता है 1/cos के। तो बेसिकली आप साइन अपॉन कॉस को हटा के साइन का फॉर्मूला जानना हो तो साइन हटा के वहाँ पे क्या लगा देना है 1। तो 1/cosec किसके बराबर हो जाएगा साइन के। और वैसे ही cosec देखने के लिए हम 1/sin कर देंगे लाइक राइट, जैसे कि हमने रेसिप्रोकल कर दिया हो। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब हम cosec की बात कर लेते हैं। cosec को हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम cos का फॉर्मूला जाने तो 1/sec होता है। टर्न। हमें बस cos हटा देना, वहाँ की जगह 1 लगा देना एंड 1/sec क्या हो जाएगा cos की वैल्यू आ जाएगी। और वैसे ही sec को रेसिप्रोकल करके हमें 1 लगा देना है तो 1/cos हमारा sec की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी tan अपॉन cot की हम वैल्यू देख लेते हैं एक बार क्या रहेगी। tan अपॉन cot की यहाँ पे एक वैल्यू होती है, अगर हम देखें tan अपॉन cot की तो tan हटा देते हैं हम तो 1/cot भी हमारी tan की वैल्यू रहती है। प्लस यहाँ पे एक फार्मूला और है जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, tan बराबर होता है साइन अपॉन cos के, भी याद होगा आप लोग के। और cot की अगर हम बात करें तो cot को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/tan भी हमारा cot की वैल्यू हो जाएगी। प्लस cos अपॉन साइन भी किसकी वैल्यू होती है tan की। होप सो ये सारे टिप्स फॉर्मूलेस याद करने की आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा एंड आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे जाए।
अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।